उस महादेव के दर्शन के लिए और उस शिला के लिए कि वो शिला में जो भगवान केदार जी निवास करते हैं। आप सभी को प्रणाम, सुप्रभात, हर हर महादेव। आज शिवरात्रि का पर्व है और मैं अपने गांव कलसामी बोगटा आ गया हूं और यहां से आज हम लोग एक ऐसे स्थान पे जाएंगे जहां स्वयं महादेव स्वयंभू रूप में वहां विराजे हैं, एक पत्थर के रूप में, एक शिला के रूप में विराजे हैं। चलेंगे हम लोग महादेव के इस स्थान की ओर को और आपको दिखाऊंगा कि वो शिला है कैसी। ये मेरे घर के बगल में बेलपत्र का पेड़ है, तो बेलपत्र भगवान शिव महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो हम लोग इसको ले जाएंगे और महादेव के उस स्वयंभू लिंग के ऊपर हम इसको जलाभिषेक करने के बाद इस पत्र को हम लोग वहाँ चढ़ाएंगे। ये त्रिदलों को हम लोग तोड़ के महादेव के ऊपर अभिषेक करेंगे। कहता है कि इसी बेलपत्र से जो अभिषेक का विधान है महादेव को, तो हमने कुछ बेलपत्र तोड़ लिए हैं और हम चलते हैं उस शिला की ओर, उस केदार खंड की ओर कि जहाँ पर स्वयंभू जो भगवान शिव हैं वहाँ प्रकट हुए थे और वो पत्थर की क्या मान्यता है, तो वहीं जाके हम लोग देखते हैं। अब मैं घर से निकल गया हूँ केदारेश्वर की ओर को, जिसको केदार शिला भी बोलते हैं। तो वहाँ की जो शिला का क्या राज है, तो वहीं जाकर हम लोग देखेंगे और उसका महत्व क्या है। तो यहाँ पर मेरी सन्नो खड़ी है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे घर से कम 8 किलोमीटर दूर वो है। तो थोड़ा सा हम लोग अपनी सन्नों के साथ जाएंगे कार पे और कुछ हम लोग फिर पैदल भ्रमण करेंगे। अब यहाँ खड़कुदा मिल गए, अब खड़कुदा हमारे साथ रहेंगे। पहुंच गए हैं। जब केदारेश्वर जाते हैं तो उसके बीच में हमारे जो कुल पुरोहित हैं पंडित वसंत बल्लभ लेखक जी, तो उनके द्वारा ये निर्माण किया गया है। इसको पर्वतेश्वर महादेव यहीं पर से इस जो ये शिला थी, जो शिव जी की शिला थी, जो लिंग था, वो यहीं पर प्रकट हुआ था, तो उन्होंने यहीं पर इसको स्थापित किया है। तो चलते हैं एक बार वहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं बाबा पर्वतेश्वर। ओम नमः शिवाय। केदारेश्वर जाते समय एक बीच में हमको मंदिर मिला है, पर्वतेश्वर महादेव मंदिर। तो ये जो आपको दिख रहा है लिंग, ये यहीं पर इसकी खुदाई जब हो रही थी तो यहीं पर इसका निकला था और यहीं पर इसका निर्माण किया है पंडित वसंत बल्लभ लेखक जी द्वारा। तो हम यहीं पर जो पर्वतेश्वर महादेव इनका नाम रखा हुआ है, क्योंकि ये पर्वतों के बीच से निकले हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग पैदल ही वहाँ तक पहुँचने का जो हमारा रास्ता है वो है, क्योंकि यहाँ वहाँ गाड़ी नहीं जाती है। ये देखिए अभी बहुत ऊपर है, हम लोग उधर नीचे जाना है, नीचे नदी है। तो और यहाँ का जो सौंदर्य है आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ का सौंदर्य है। पेड़ों को पूजा जाता है क्योंकि उससे हमको बहुत सी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, तो एक वो देव तुल्य माने गए। तो ये आप देख रहे हैं बड़ का पेड़ है, ये इसका इतिहास बताते कम से कम 300, 400, 500 साल पुराना है। और रास्ते में हमको एक पुराना, बहुत सालों पुराना एक धारा मिला है पानी का, तो ये यहीं पर से ये पानी निकलता है। ये आपको दिख रहे हैं नीचे, इसी गुफा से ये पानी निकलता है और ये बहुत शुद्ध अवस्था मिनरल वाटर की तरह ये पानी है। ये आपको गुफा दिख रही है, तो इसी गुफा से ये पानी निकला हुआ है। तो अभी ये जैसे ठंडे का मौसम है तो ये पानी बिल्कुल गर्म हो रहा है, और जैसे ही गर्मियों के टाइम पे धीरे धीरे पानी जैसे फ्रीज का पानी होता है, तो ऐसा ही पानी हो जाता है।
ये झूला पुल है। जब हमने उस मंदिर तक पहुंचना है तो उससे पहले ये नीचे जो नदी है रामगंगा नदी, उसको पार करके हमको वहाँ जाना है। ये है झूला पुल। ये पता नहीं अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ एक पुल बताते हैं, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो एक अपने आप में मतलब इतने सालों से ये पुल बना हुआ है। तो ये बिल्कुल झूला पुल बोलते हैं। झूला पुल का अर्थ है ये हिलता है, पुल ऐसे एक झूले की तरह इधर उधर घूम रहा है। ये आज यहाँ शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। कई श्रद्धालु सुबह 4 बजे से यहाँ महादेव के दर्शन को आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रास्ते में आपको जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं उस महादेव के दर्शन के लिए और उस शिला के लिए कि वो शिला में जो भगवान केदार जी निवास करते हैं। देखिए इस नदी के किनारे बहुत ही अच्छा सही सिलाई हुई है, महादेव हुई अगर यहाँ पर हाथ और पाँव को धो करके शुद्ध अवस्था में हम लोग मंदिर पर जाएंगे। तो ये पानी बहुत इस पहाड़ से निकलता है और बहुत शुद्ध अवस्था में है। तो यहाँ पर शनि मंदिर भी स्थापित है। तो आज शनिवार है और बहुत अच्छा शिव जी का भी दिन है और भगवान शनि का भी आज दिन है। तो भगवान शनि जी सभी के लिए, सभी मेरे यूट्यूबर जितने व्यूअर हैं, सभी के जीवन में नई खुशहाली आए, नए जीवन में नए सौंदर्य के साथ उनका जीवन आगे को बढ़े। तो सन्नो देवी रविष्टे आपो वंत प्रीते संयो रे सर्वज्ञ ओम श्री शनिचराय नमः। ये जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं इसकी आयु बताते हैं कम से कम 600 या 700 साल से ये पीपल का वृक्ष है। और यहाँ इसकी पूजा होती है। आज शनिवार है तो शनि की पूजा के लिए, शनि के निवारण हेतु तो यहीं पर इस पीपल के नीचे इसमें जल दिया जाता है, पीपल की जड़ में। तो यहाँ पहले
जो बाबा लोग थे उनकी समाधियां हैं, वो लोग यहाँ रहते थे। ये जूना अखाड़े के अंदर आता है ये मंदिर। ये हम लोग मंदिर से अब नीचे नदी के तट पे जा रहे हैं। ये रामगंगा नदी है और ये एक यहाँ के लोगों के लिए तीर्थ स्थल भी है और शमशान घाट भी यही है। तो जब भी कोई लोग डेथ हो जाती है किसी इंसान की तो उनको यहीं ला करके उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो एक तीर्थ स्थान के रूप में माना गया है। देखिए कितना अच्छा यहाँ का दृश्य आपको दिख रहा है। ये रामगंगा नदी बहुत पवित्र मानी गई है और इसके किनारे ही यहाँ की जब मृत्यु हो जाती है इंसान की तो उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो कहा जाता है कि इस रामगंगा नदी के किनारे दाह संस्कार करके उनको अमरत्व की प्राप्ति होती है। तो ये भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उधर महादेव की ओर को एक बैल, नंदी बैल खड़े हुए हैं। तो ये शिला का रूप दिख रहा है। रामगंगा का नदी का तट है और इसकी सुंदरता इधर पर है। तो अलग आनंद मिल रहा है और आज शिवरात्रि का दिन है तो थोड़ा सा हम लोग विजिट जरूर करेंगे। अब ये नदी के हमने किनारे किनारे जाना है उस शिला की ओर को। ये आपको दिख रहा है चारों ओर रेत ही रेत है और इसी के किनारे हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हमको उस शिला की ओर जाना है, उस केदार शिला की ओर। और देख रहे हैं इसमें पाँव बिल्कुल धंस रहे हैं, एक जैसे रेगिस्तान में होता है ऐसा मुझे यहाँ का लगा। बिल्कुल ग्राउंड बना हुआ है पूरे रेत का और ये आपको दिखाएंगे और भी आगे को। तो चलते बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग। आज शिवरात्रि का दिन है, महादेव का दिन है, तो एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ में हम लोग शिला तक भी आपको ले जाएंगे और उससे आपको उस रहस्य की ओर वो दिखाएंगे कि उस शिला का राज वो है क्या। ये नदी का किनारा आपको दिख रहा है, अभी तक रेत देख रहे थे आप, ये आपने पत्थर ही पत्थर आपको दिख रहे हैं। इसको गंगलोड़ा बोलते हैं। देखिए इतना कितना स्मूथ है ये बिल्कुल। ये तो बस कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं उस शिला की ओर को और आप देखेंगे ऐसा लगेगा आपको कि महादेव अभी सोए हुए हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है जहाँ पर यहाँ पर कोई एक मनुष्य सोया हो। तो साक्षात केदारेश्वर शिवजी के रूप में यह शिला मानी गई है और ऐसा लग रहा है कि अभी महादेव शयन मुद्रा पर हैं। तो इसके बारे में यहाँ ये आपको शिला दिख रही है, यही है केदार शिला।
इसलिए यहाँ का नाम केदारशिल बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान भी है। और ये आपको ये शिला आपको दिख रही है, ये साक्षात महादेव अभी अपने शयन मुद्रा में है, आपको ये दिख रहा है। और यहाँ पर कहते हैं कि इस नदी में, क्योंकि अभी तो पानी कम है, लेकिन जैसे जैसे बरसात का टाइम होता है तो यहाँ पूरा पानी भर जाता है, इतनी बड़ी नदी आ जाती है। लेकिन इस पत्थर की खासियत है, ये कभी नहीं डूबता है, इससे ऊपर तक पानी चले जाता है। तो कहते हैं कि अपने ऊपर को आता है, जितना पानी बढ़ता है ये इसका ऊपर को छोर आता रहता है। तो यहाँ की इसकी खासियत है। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो स्थानीय नागरिक हैं, वो बताते हैं कि ये शिला को कभी हमने डूबा हुआ नहीं देखा। और यहाँ के बारे में एक मान्यता और है कि रात को 8 बजे इस शिला पर एक दिया जलता है और वो सुबह 5 बजे तक वो दिया, 4 या 5 बजे तक वो दिया रहता है। उसको कौन जलाता है, कौन क्या होता है, इसके बारे में अभी कोई भी पता नहीं है। लेकिन जितने भी गांव वाले आते हैं, हमने कभी घट वट पीसने, यहाँ पानी के घट हैं, तो वहाँ पर अगर वो आटा पीसने आते थे इधर पार में, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर एक दिया जला हुआ है, हमको बहुत दिन मिला हुआ है, और वो सुबह होते ही बंद हो जाता है। तो वो क्या है उसके बारे में तो स्थानीय गाँव वालों से हम लोग पता करेंगे। तो ये शिला आपको दिख रही है, इतनी बड़ी शिला है और पूरी लंबी कहते हैं ये कभी भी पानी के अंदर नहीं डूबती है। तो इस शिला का ये राज्य है और इस शिला का ये रहस्य है। हमारे बीच हैं खड़क सिंह जाला जी, जो यहीं स्थानीय यहाँ लोकल के हैं निवासी। तो उनसे जानते हैं इस पत्थर का रहस्य और इसका राज। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है इस पत्थर की। ये हमने बचपन से इसको ऐसे ही देखा है और ये नदी पूरे भरने के बाद भी इसका पत्थर का ये जो ऊपर का सिरा है ये डूबता नहीं है कभी। हाँ, हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और वापस हम घर को जाएंगे। गाड़ी मेरी ऊपर रोड पे खड़ी है, तो रोड से 2-3 किलोमीटर हम लोग नीचे हैं। तो देखो चलते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे कुछ और अन्य रहस्यों से आपको मैं जल्दी रूबरू कराऊंगा और भी बहुत सी चीज़ें मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा।